हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा अगर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए जो कोशिका जो पहला अध्याय है ना, तो उसका प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। जितना सारे प्रश्न उत्तर हैं है ना, उस एनसीईआरटी यानी जेएससीईआरटी चैप्टर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। आप हम इसको पूरा डिटेल्स समझा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मददगार होगी, ठीक है। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं फिर से लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि पेज नंबर है ना 2 में दिया गया है, 2 में पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? उत्तर है सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। कौन? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? आप जानते हैं, आप यदि पढ़े हैं, इसके पहले क्लास में हम पढ़ाए हैं, तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, कि जीवन की मूलभूत इकाई किससे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जेसीईआरटी का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो कि है, कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? बताइए, आप जानते हैं तो, ठीक है। इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, कोशिका के 3 मुख्य घटक निम्न हैं, ठीक है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है केंद्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? पौधों में जो बाहरी परत में पाए जाते हैं, पौधों में जो कोशिका होती हैं, तो उसके बाहरी परत में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका उत्तर क्या होगा? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांग के नाम क्या है? मतलब कोशिका है, आप तो जानते हैं कोशिका है, तो कोशिका है, तो उस कोशिका द्रव में जो भी अंगक पाए जाते हैं उस अंगक का नाम है ना, क्या क्या है? कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांगों के नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, राइबोसोम, ठीक है, हरित लवक, और 5 नंबर है रसधनी। ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं कहाँ? ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। यह अभ्यास प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इनमें से परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को पूरी कर लीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इसमें सत्य और असत्य कौन वाला है बताना है। कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है। सत्य है कि एक कोशिका जीव में क्या होती है? एक ही कोशिका होती है, ये सत्य है। दूसरा है रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। मूल संरचना क्या है? अंग है, ये सत्य है, मूल संरचना अंग है। नेक्स्ट है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये सत्य है, अनियमित होती है। उसका अमीबा क्या होता है? बदलते रहते हैं, कभी इस तरह का आकृति, कभी इस तरह से आकृति, ये सब बदलते रहते हैं। यानी अमीबा कैसे है जीव, एक कोशिक जीव है जिसकी आकृति बदलती रहती है, यानी क्या होगा? ये सत्य है। 5 नंबर है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होती है, ये सत्य है कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होती है वो बड़ी होती है ना, सबसे बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, नहीं, असत्य है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। आपको रेखांकित करना है। तो पहला है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ऑप्शन 1 है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या रसधनी। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य। क्या कोशिका झिल्ली, क्या बोला है यहाँ पर? कोशिका भित्ति होगा। जंतु में बताया ना, जंतु में कोशिका भित्ति है, कोशिका क्या होगा? भित्ति होगा। क्योंकि जंतु में जो क्या होती है? अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है और जीवद्रव्य तो होता है, लेकिन ये कोशिका भित्ति नहीं होती, ये कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, जंतु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पहला है जंतु कोशिका में, या फिर पौधा कोशिका में, ये दोनों में, ये किसी भी में नहीं। ये पौधों कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पौधों कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन और इनमें से सभी, ये सभी होते हैं। क्या होता है? सभी होता है। आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, कोशिका झिल्ली को रचनात्मक परागम्य क्यों कहा जाता है? उत्तर है इसका, यह सरंध्र या छिद्र युक्त झिल्ली होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसीलिए इसे रचनात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो क्या कैसे लिखेंगे? इसको कार्य लिखना है। उत्तर में देखिए, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक एवं कार्य निम्न हैं। एक एक कार्य लिखा गया है। ठीक है। पहला कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का ये अंगक है। इस अंगक का कार्य क्या है? यह कोशिका श्वसन में सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, गोल्जी इकाई का जो कार्य है, ये भी अंगक है, कोशिका अंगक है। कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है, फॉर्मेशन यानी संश्लेषण करता है। फिर है 4 नंबर, हरित लवक। क्या काम है इसका? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होती है, जो पत्ती में हरित लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रसधनी। कोशिका के आयतन को नियंत्रित करती है। कौन? रसधनी। ये आयतन को नियंत्रित करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? ठीक है। उत्तर है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव में निम्न अंतर है। पहला, कोशिका द्रव क्या? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भागों को कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव। उसके बाद केंद्रक के अंदर में जो द्रव पाए जाते हैं उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ये जीव द्रव कहते हैं, याद रखिएगा, जीव द्रव कहते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, चित्र बनाकर पौधों कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, स्क्रीन में देखिए, इसका दोनों का चित्र बना लीजिएगा और उसके बाद एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों दिया गया। देखिए इसका सबका अंगक का नाम दिखाया गया है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये रितिका है। ठीक है, रितिका दिया गया है, केंद्रक वाला है,
उसके बाद साइटोप्लाज्म दिया गया है, राइबोसोम ये वाला है, रितिका यहाँ पर है, ठीक है, गोल्जी का ये वाला है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, हरित लवक ये वाला जो है, ठीक है, ये कोशिका भित्ति है। इसी तरह से यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रिका है अंदर में, और सेंट्रोसोम है, गोल्जिका है, रितिका भी दिख रहे हैं यहाँ पर जो, उसके बाद कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहे हैं, कोशिका द्रव, ये सब हैं, ठीक है। आप इसको अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका अंतर क्या है पौधों कोशिका और जंतु कोशिका में? पहला पॉइंट लिखिएगा, कोशिका भित्ति, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। जंतु में क्या है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करें, पौधों में इसमें लवक पाई जाती है, इसमें लवक नहीं पाई जाती, यानी हरित लवक। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें रितिकाएं होती है, इसमें रितिकाएं नहीं होती है, ठीक है। इसमें पौधों कोशिका में तारकाएं केवल शैवालों एवं कवकों में पाए जाते हैं, ठीक है, लिखिएगा। और इसमें जो है तारकाएं व्यापक रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर लिखिएगा आप लोग, कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में एक पट्टिका बनती है जो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। इधर 5 नंबर लिखिएगा, कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक खांच द्वारा 2 भागों में बढ़ती है जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। छठा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। इधर लिखिएगा, जंतु कोशिका में पौधों पदार्थ जो ग्लाइकोजन एवं वालिक्यूटिन के कारण रूप में संचित रहता है। फिर 7वां नंबर, पौधों कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, इसके कार्य को वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, कोशिका में क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक हैं तथा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों का जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पौधों कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? पौधों कोशिका में भित्ति का निम्न कार्य है। ये पहला कार्य है, यह पौधा कोशिका को सुरक्षित प्रदान करती है। दूसरा है, बाहरी आघातों से भी सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, आप क्या इसमें सहमत है इससे? यदि हाँ तो आपके उत्तर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नहीं है, क्योंकि दोनों का आकार मूलतः कोशिका विभाजन निर्धारित होता है। कोशिका जीवन की मूल इकाई के साथ साथ कोशिका किसी जीव का आकार प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ तक ही है, 9 नंबर तक है। आपके लिए अगला क्लास में कोशिका पार्ट में अतिरिक्त क्वेश्चन और उत्तर का चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में हम अतिरिक्त क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को शेयर कीजिए।